वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अच्छा, ये टाइम है सुबह का। आज मैं थोड़ा जल्दी अर्ली उठ गई हूँ क्योंकि हमारा जो है वो अचानक प्रोग्राम बना सलाला जाने का। और मेरी नंद, उनकी फैमिली और हम जो है वो मिलके जा रहे हैं। और हस्बैंड ने जो है वो नहीं जाना क्योंकि वो थोड़ा बिज़ी हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं उनके लिए खाना जो है वो रेडी कर लूँ। हमारा तकरीबन 4 डेज़ का जो है ये ट्रिप है। और इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं उनके लिए आलू कीमा बना लेती हूँ और साथ ही चिकन बोनलेस जो है वो भी बना लेती हूँ। शामी कबाब मैंने बनाने थे, मैंने कहा वो भी बना के रख लूँगी, किसी टाइम दिल करता है तो चलें फ्राई करके एयर फ्रायर में भी वो करके जो है ना ले लेंगे। तो बिरयानी उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि राइस जो है ना वो सेकंड डे पे नहीं खाते, वो फ्रेश ही होता है तो फिर वो खाते हैं, लेकिन सेकंड डे पे फिर वो माइक्रोवेव में भी गर्म करके उनको फिर इतने मज़े की नहीं लगती, वो नहीं पसंद करते। तो इसलिए फिर मैंने राइस वगैरह बिरयानी नहीं बनाई थी। तो मैंने कहा कि चलें यही बना लेती हूँ आलू कीमा, और साथ बोनस ये शौक़ से खा लेंगे। रोटी जो है वो होटल से ले आएंगे कि बाहर का खाना खाने से अच्छा है कि घर का जो है वह सालन वगैरह होगा और रोटी होटल से ला के खा लेंगे। तो क्लीनिंग वगैरह भी मैंने कहा कि मैं थोड़ा अच्छे से कर दूँगी। कपड़े वगैरह मैंने उनके प्रेस कर दिए थे, तो कपड़े मैंने कहा कि जिस हिसाब से भी होगा फिर वो पहन लेंगे। क्योंकि जब साथ ना जा रहे हो तो फिर यही टेंशन होती है आपको कि ताकि उनको पीछे से जो है किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, और स्पेशली खाने की। तो इसलिए फिर थोड़ा-सा मैं अर्ली उठ गई थी क्योंकि मैंने पैकिंग भी करनी है आज। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं सारा काम जो है वो टाइम पे रेडी कर लेती हूँ। और फिर जब आपने सफ़र भी करना हो, क्योंकि तकरीबन कह रहे हैं कि 9 से 10 घंटे क्या की जो है वो ड्राइव है यहाँ से ना। तो फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ मैं तो, और आइडिया नहीं है कि किस तरह का होगा, कैसा वेदर वहाँ पे होगा। वैसे चेक तो किया है हमने वेदर, तकरीबन अगले जो 3-4 डेज़ हैं वो बारिश ही बताई है। लेकिन देखें वहाँ जाके फिर हम देखेंगे कि क्या क्या सिचुएशन रहती है और वेदर वहाँ का कैसा है। और इसलिए फिर मैंने कहा कि ताकि मैं खाना वगैरह और ये सारे काम जो है ये निपटा लूँ, कर लूँ, क्योंकि बीच में भी ज़ाहिर सी बात है खाना भी खाना है और नाश्ता वगैरह भी, वो भी सारे बर्तन वगैरह मैंने कहा सारा कुछ क्लीन करके फिर मैं छोड़ के जाऊँगी। क्योंकि अगर सारे जा रहे हों तो फिर आपको टेंशन नहीं होती, लेकिन अगर पीछे एक भी मेंबर घर में हो ना, और स्पेशली अगर हस्बैंड हो, तो फिर वो टेंशन सी हो जाती है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, और आज भी यहाँ पे जो है ना हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो हुई है, और बल्कि अभी भी बहुत शदीद बारिश जो है वो हो रही है। तो बस हम रात को निकलेंगे, लेट नाइट ही हम निकलेंगे। हमारा है कि 12 बजे तक, 11-12 बजे तक रात को हम निकलें, और सुबह जो है हम फिर वहाँ जाके तकरीबन 7-8 ओ क्लॉक तक वहाँ पे पहुँचेंगे। और रूम्स वगैरह जो हैं वो हमने बुक करवा लिए हैं। और सारा मैं आप लोगों के साथ भी अपनी वो वीडियोस सलाला वाली भी शेयर करूँगी। तो ये मैंने कर लिया था, मसाला रेडी कर लिया था शामी कबाब का। बीफ शामी कबाब जो है ये मैं बना रही हूँ, और मैंने प्रेशर में यानी कि कुकर में ही मैंने इनको जो है प्रेशर लगा दिया था। और बस अब ये मेरे हो गए, तो इसमें मैंने धनिया वगैरह डाल के और इनको मैं मिक्स करके फिर मैं इनके शेप बना के, टिक्कियाँ बना के फिर मैं इनको फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि ये शाम तक जो है ये फ्रीज़ हो जाए। और फिर मैं इनको कंटेनर में डाल के इस तरह से रख दूँगी, क्योंकि किसी टाइम उनका अगर दिल करेगा, नहीं भी खाने का दिल करता, तो चलिए ये कि शाम में अगर घर हुए तो चाय के साथ जो है फ्राई करके और ये ले लेंगे। तो बस कीमा आलू जो है ये मेरे रेडी हो चुके हैं। तो बस हरा धनिया और गरम मसाला डाल के थोड़ी देर में इनको दम दे दूँगी, और ये तकरीबन जो है ये रेडी हो चुके हैं। तो मैंने आलू कीमा इसलिए बनाया कि थोड़ा ड्राई सा बनता है, तो चलिए ये है कि खा भी लेंगे मज़े से। और रोटी के साथ जो है ना, होटल की रोटी के साथ वैसे भी अच्छा लगता है आलू कीमा, और होटल की रोटी के साथ भी खाया जाता है, तो इस वजह से फिर मैंने आलू कीमा जो है मैंने ये बनाया। और ये मेरी चिकन बोनलेस जो है ये भी रेडी हो चुकी है। और अब मैं इसमें जो है वो धनिया डाल के, उसमें भी थोड़ा सा गरम मसाला डाल के, और इसको भी मैं जो हूँ वो थोड़ी देर के लिए मैं रखूँगी, और खाना जो है ये मेरा तकरीबन रेडी हो चुका है। तो 2 डिशेज़ मैंने बनाई हैं, और साथ मैंने शामी कबाब जो है वो मैंने बना दिए हैं। तो फिर ये अपने हिसाब से फिर जब इनका मूड होगा तो ये शामी कबाब खा लेंगे, और आलू कीमा खा लेंगे, और ये खा लेंगे। तो बस अब मैंने कहा कि मैं पैकिंग कर लेती हूँ, खाने वाला काम मेरा हो चुका था। और मैंने जो है
एक हुडी रखी है और साथ ब्लैक जैकेट भी मैंने रखा है कि सर्दी का नहीं पता, कहते हैं कि वहाँ पे सर्दी भी ठंड भी होती है, तो मैंने कहा चले एक आध एक्स्ट्रा जो है वो रख लेती हूँ। और कपड़े भी जो है वो मैंने थोड़े से रखे हैं वहाँ के वेदर के हिसाब से, तो अब वहीं जाके पता लगेगा कि किस तरह का वेदर है और किस तरह से जो, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो ना तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। कहते हैं कि कश्मीर की तरह का वहाँ का वेदर होता है आजकल, जैसे कश्मीर का, क्योंकि हम कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो इसलिए हमें आइडिया है कि कश्मीर में किस तरह का वेदर होता है आजकल के दिनों में भी, तो इसलिए फिर हमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमें इतना पता होता है कि कश्मीर में किस तरह का वेदर चलता है और किस तरह के आपने अपना पैकिंग करनी होती है और क्या कुछ रखना होता है। तो बस ये मेरा बैग जो है ये रेडी हो चुका है, इसमें हमने कपड़े रख लिए हैं अपने, और खाना जो है ये मेरा ठंडा हो गया है। तो मैंने कहा कि अब मैं इनको कंटेनर में निकाल के और इसको मैं फिर रख दूँगी फ्रिज में, और ताकि जो देगचे वगैरह हैं उनको भी मैं वॉश करके और वो जब ड्राई हो जाए तो उनको भी मैं अपनी जगह पे रख दूँ, ताकि बाद में जो है वो हस्बैंड के लिए परेशानी ना हो। और क्योंकि फिर अगर इस तरह से वॉश करने के बाद अगर मैं इस तरह से बास्केट में भी रख दूँगी ना तो फिर भी उनके लिए मुश्किल होगी, तो इसलिए मैं वॉश करके ड्राई करने के बाद मैं इनको कैबिनेट में जो है बर्तनों को सारे में सेट कर दूँगी। और बस बाहर उनके लिए वही रखूँगी, उनके लिए प्लेट ग्लास और उनके चाय का जो सामान है वो मैं एक साइड पे करके रख दूँगी, ताकि उनको सामान लेने में आसानी हो और वो इजीली जो है वो अपना कर लें, जो भी उन्होंने जिस हिसाब से चाय बनानी हो तो वो आराम से बना लें। तो चिकन बोनलेस भी जो है इसे भी मैं निकाल लेती हूँ और ये भी मैं खाली कर लूँगी। और ये मैंने निकाल लिया, अब इनको जो है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। खाना वगैरह मैंने खा लिया था, दाल चावल मैंने साथ बनाए थे और हमने दाल चावल जो है वही खाएँ आज भी, और साथ मैंने कबाब भी फ्राई कर लिए थे। तो कबाब जो है ये देखिए मेरे फ्रीज़ हो चुके हैं, अब ये तकरीबन रात का टाइम हो गया है और ये फ्रीज़ हो गए। इनको भी मैं कंटेनर में जो है वो मैं निकाल लूँगी और इस तरह से कंटेनर में निकाल के इनको मैं फ्रिज में कर दूँगी। और जब इन्होंने अगर खाने होंगे तो एयर फ्रायर में जो है ना, एयर फ्रायर में भी कर लेते हैं वो, तो एयर फ्रायर में करने होंगे तो एयर फ्रायर में कर लेंगे, नहीं तो वो जिस तरह से भी उनको ईज़ी लगेगा वो करके खा लेंगे। नाश्ते में भी जो है वो ब्रेड में रख के सैंडविच बना के तो वो अपना जो है वो नाश्ता कर लेंगे। तो इसलिए मुझे था कि मैं शामी मेरे ख़त्म हुए हुए थे तो मैंने कहा कि मैं शामियाँ भी बना देती हूँ, क्योंकि फिर ताकि उनको मसला ना हो नाश्ते में भी। तो बस ये मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने स्लीपर पहने हैं, क्योंकि गाड़ी में ड्राइव लंबी है तो इसलिए मैंने कहा कि स्वेलिंग वगैरह हो जाती, तो शूज़ मैंने नहीं पहने, वो रख लिए हैं। तो मैंने कहा वहाँ जाके पहनूँगी, तो अबाया नहीं मैंने पहने, इसलिए मैंने ये लॉन्ग फ्रॉक पहना है कि गाड़ी में जो है वो कंफर्टेबल रहेंगी, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, तो इसलिए जो है ना मैं इसी तरह जो है जाऊंगी। तो बस अब जो है हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर तक, और बस ये अब हम जो है वो गाड़ियों में बैठ चुके हैं और सामान वगैरह जो है हमने रख लिया है। और मौसम जो है इस टाइम बहुत अच्छा है, और ये गाड़ी को पेंट करवाया था ताकि वहाँ पे जो है ख़राब ना हो जाए। तो बस ये सारे सामान वगैरह रख रहे हैं और हम लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं और अब हम निकलेंगे यहाँ से। और इस टाइम भी जो है वो बारिश हो रही है, थोड़ी देर तक बहुत शदीद बारिश थी, लेकिन अभी भी जो है वो हल्की हल्की लगी हुई है।